नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 की सूचना जारी हो चुकी है, जो 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में आयोजित होगी और उसका ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जारी हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में विज्ञान के ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ये जो मॉडल पेपर को आप देख लीजिए और इसी के तरह ही जो फाइनल एग्ज़ाम जो आपकी होगी 17 फरवरी से इसी तरह का पेपर आपको मिलेगा और आप लोग अभी से देख लेंगे तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 110 रहती है, जिसमें से कुछ प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। कुल प्रश्न जो होते हैं वो 80 जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से कि 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर फिर करना होता है और आपको समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। आपको कितना समय मिलेगा? 2 घंटा 45 मिनट और पूर्णांक जो रहेगा इनकी फुल मार्क्स जो रहेगा वो आपको 80 नंबर का रहेगा, क्योंकि 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको सिर्फ 80 नंबर के ही इस पेपर को सॉल्व करना होता है। परीक्षार्थी जो है वो OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का मिलता है उसको अवश्य लिखें, उसको ना छोड़िए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे और दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक जो है वो पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह प्रश्न पत्र है जो है 2 खंडों में रहता है, खंड अ एवं खंड ब में। तो खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। यदि कोई परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। उसके बाद जो जितने सारे आपने अगर सही या गलत भी बनाए होंगे तो फिर उनका मूल्यांकन नहीं होगा। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम आपका अमान्य हो जाएगा। इसलिए किसी भी व्हाइटनर या किसी भी अन्य वस्तु का प्रयोग जो है वो उत्तर पत्रक पर उस पर ना भरिएगा, ना यूज़ कीजिएगा। खंड ब में जो है वो 24 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें से 8 प्रश्न भौतिक शास्त्र के, 8 प्रश्न रसायन शास्त्र के और 8 प्रश्न जीव विज्ञान के होते हैं। प्रत्येक विषय इनकी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान से 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न भौतिक शास्त्र के, 2 प्रश्न रसायन शास्त्र के एवं 2 प्रश्न जीव विज्ञान के होते हैं। भौतिक शास्त्र के प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। प्रत्येक विषय यानी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, इसलिए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आप साथ ना ले जाएं। यहाँ तक कि आपका घड़ी भी उसमें एग्ज़ाम हॉल में अलाउ नहीं है, तो इसलिए घड़ी भी पहन के मत जाइएगा। और जितने सारे कदाचार अगर कदाचार करने के आरोप में अगर पकड़ा जाइएगा तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितने सारे प्रश्न बनाए वो अपने शब्दों में दें और पूरे ईमानदारी से आप उसको दें। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये मॉडल पेपर है, यही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपके पास अभी 1 महीना है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए और ये जो मॉडल पेपर है इसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है अभी से 1 महीने में। और एक समय सारणी बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि आप जितने सारे आपके क्वेश्चन हैं कवर हो जाएंगे और जितने सारे आपके सिलेबस में आपके चैप्टर हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को कवर करना है। तो अभी से ही आप लोग तैयारी कर लीजिए। जितने सारे VVI क्वेश्चन हैं उसको तो ज़रूर ही याद कर लीजिए और नोट्स लिखकर भी आप याद कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब याद रहे और उसको लिख सके। लिखने की भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
अच्छे तो होते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में जाकर लिख नहीं पाते हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस होनी भी बहुत ही ज़रूरी है। आपके स्क्रीन पर यह देखिए आ रहा है किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और जब गोला कीजिएगा उत्तर पत्रक पर तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 में एक ही साथ गोला कर दे, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर में गोला करना है उसी प्रश्न में कीजिएगा और बहुत ही सावधानी पूर्वक गोला कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं भौतिक शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आपके प्रश्न रहेंगे और आप लोगों को हल करना है। क्वेश्चन पेपर को आराम से आप लोग देखिए, इसका मॉडल पेपर भी कीजिए और इसके मॉडल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, है ना। और जितने सारे मॉडल पेपर आपके निकले हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, हिंदी, सोशल साइंस, है ना, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जितने सारे सबके मॉडल पेपर निकले हैं, तो सबके मॉडल पेपर को एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए और अपने हिसाब से उसके उत्तरों को मिलान कीजिए कि कितना आपका उत्तर सही हो रहा है। और आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए और बुक को एक बार थ्रोली ज़रूर पढ़िएगा। जितने सारे आपके चैप्टर हैं उन सबको ज़रूर देखिए एक बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स या कोचिंग में जो पढ़ते हैं या अपने से नोट्स बना रहे हैं उसको ही देखें। एक बार बुक को भी आप लोग अच्छे से देखिए और जो जो आपके पॉइंट छूट गए हैं वो कहीं ना कहीं बुक में आपको ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, खान पान ज़रूर अच्छे से खाइए और जम के तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सबको।